हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि देखिए 23 तक जो है इलेक्शन होने वाला है, जो निकाय चुनाव जो चल रहा है, ठीक है। और 23 तक आचार संहिता सब कुछ काउंटिंग था, 23 तक जो है काउंटिंग था, तो मोटा मोटी 24-25 तक आचार संहिता रहेगा। उसके बाद से जितने भी पेंडिंग जो पड़े हुए हैं, प्रीवियस जितने भी आने वाले वैकेंसीज़ हैं, उन सब का तांता लग जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। जिसमें कि आपका दरोगा भी सम्मिलित है, ठीक है। बिहार से CGL 4 भी सम्मिलित है, साथ ही साथ स्पेशल दरोगा भी सम्मिलित है। तो मैंने आपको प्रीवियसली सब कुछ बता भी दिया था, और इसका सबसे बड़ा आपने सबूत कल देख लिया, जो कि विधानसभा का जो है फिर से फॉर्म रीओपन हो गया। आप लोगों को मालूम होगा, वो मार्च अप्रैल में फॉर्म फिल हुआ था, और उसका जो है अक्टूबर में न्यूज़ आया था। अक्टूबर में क्या न्यूज़ आया था कि भाई ऐसा है कि देखिए एजेंसी का जो है फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो देखिएगा, ये अक्टूबर में 25 तारीख को ये समाचार आया था कि बिहार विधानसभा में 350 से अधिक पदों में बहाली होने जा रही है, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा के देखिए 500 प्लस हो गया है। ये मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब इसमें इस न्यूज़ में अगर इसकी बात कर लें हम, जब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि छठ के बाद जो है इसका, है ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म रीओपन होगा। नई एजेंसी का भी चयन हो गया है, ICEF, ये सब कुछ हम आपको क्लियर किए थे। अगर आप लोग चैनल को फॉलो करते हैं तो सब कुछ डिटेल में आपको हम बता दिए थे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताए थे, ठीक है, कि सब कुछ का चयन हो गया है, और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको सब कुछ बताते हैं। अगर ऑथेंटिक जानकारी जानना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिस है, देखिए बिहार विधानसभा सचिवालय का ऑफिशियल नोटिस है, और फॉर्म देखिएगा 29 से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन जो है 13 तक लास्ट डेट रहेगा, और पेमेंट अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो पेमेंट करने का लास्ट डेट 15 तक रहेगा। ये सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। इसमें जो पहले जो सीट था, देखिएगा अगर हम बात कर लें, पहले जो इसमें सीट की संख्या थी ASO में, वो 0 थी जनरल कैटेगरी में, लेकिन अब जो रोस्टर जॉब बना है वो 50% के हिसाब से बना है। पहले जो ये वैकेंसी आया था 65% के रोस्टर पे आया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब कुछ दोबारा से रीओपन किया गया। अब इसमें सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि देखिए जितना भी पेंडिंग जो चीज़ था वो सब आना स्टार्ट हो गया। अब इसी क्रम में आपका बिहार SSC CGL 4 भी आने जा रहा है। कब आने जा रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो एक और वैकेंसी आने जा रही है बिहार SSC के माध्यम से, उसके बारे में कर लेते हैं। तो देखिएगा बिहार SSC के थ्रू एक और बड़ी बहाली आने जा रही है, और बड़े पदों पे आने जा रही है। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिएगा, तो बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विभिन्न पदों पर जो 3314 पदों के लिए जो है नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, और जल्द ही इसका नियुक्ति करना है। विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कंप्लीट कर ली है, और सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD को जो है इसका टोटल ब्यौरा भेज दिया गया है, ठीक है। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार जो है उन्होंने ये सब कुछ डिटेल दिया है। अब देखिए इसमें जो है ये बिहार SSC और BPSC, ये दो आयोग इसमें टैग्ड हैं। इन दो आयोग के तहत इसमें बहाली आने जा रही है। देखिएगा अभियंत्रिक संवर्ग में 118 पद पर नियुक्ति होगी, और 113 पद पर सहायक अभियंत्रण असैनिक का, और 5 पद पर सहायक अभियंत्रण यांत्रिकी का नियुक्ति होने वाला, जिसका नियुक्ति करेगा BPSC, ध्यान रखिएगा। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2078 पद पे नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि 69 पद जो है सहायक शोध सहायक कराएगा, जो कि साइंस बैकग्राउंड वाले भर पाएंगे। लेकिन जो जनरल कंपटीशन वाले जो 10th 12th वाले हैं, उनको लिए देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, प्रयोगशाला सहायक 143, निम्न वर्गीय लिपिक का 230 पद है, अच्छा खासा पद, परिचारी का 371 पद दे दिया है, और यहाँ पे मैन सह चौकीदार 576 पद, और खलासी का 689 पद। तो ये सारे ऐसे पद हैं जो जनरल जो 12th और 10th कर रखे हैं लोग, वो लोग इसको भर पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात, अब बात कर लेते, देखिए बिहार SSC CGL 4 का, ठीक है, ये कब आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ है, ये सब कुछ क्लियर किया हुआ था कि देखिए ये बहुत पहले ही आया था। ऐसा तो आप सब बोलेंगे ही कि भाई आने तो जा रहा था, होली में आया काहे नहीं, क्या हो गया। आप लोग तो कब से वीडियो बना रहे थे कि होली में जो आने वाला था, उस टाइम में सारा आप लोगों को बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम है, लेकिन कुछ छात्र जानबूझ के बदमाशी करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। देखिए होली के टाइम में क्या हो गया, लोकसभा इलेक्शन था, आचार संहिता लग गया, 3 महीना उसी में बर्बाद हो गया। दूसरा फिर कांड क्या हो गया, देखिए 65% वाला रिजर्वेशन का मामला फंस गया, ठीक है। ये सारा क्लियर करते करते फिर 50% पे लाया गया, 65% से सब हटा के, तो बिहार SSC के पास रोस्टर बन के पहुंच गया था 65% वाला, लेकिन दोबारा से अब नया
रोस्टर 50% पे बनाया गया है, ठीक है। अब ये भी रोस्टर बन के कंप्लीट हो गया है और ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं CGL 4 का नोटिफिकेशन दिसंबर के आप मिड टू लास्ट में आप कभी भी ये बहाली आ सकती है, इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर दरोगा का, देखिए दरोगा की बहाली जो है बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के महीने में ही, ठीक है। तो दरोगा का जो बहाली अगर इसकी हम बात करें, दरोगा तो सबसे क्विकेस्ट आयोग है, BPSSC जो आयोग है 2016 में इसकी जो है एक तरीके से इसका जन्म हुआ BPSSC आयोग का, और आप सब जान रहे हैं स्पेशली ये दरोगा की ही नियुक्ति करवाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका भी जो है आप मिड तक जो है दरोगा का आप नोटिफिकेशन मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, इसका नोटिफिकेशन आते ही एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। लास्ट डेट जो होगा नोटिफिकेशन का, उसके बाद आप देखिए 30 to 45 डेज़ के अंदर में जो है ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करवा लेगा। और ये उसके बाद देखिए मेंस के लिए भी समय ज़्यादा देता नहीं है, हार्डली बहुत से बहुत 2 महीना 2.5 महीने का ही समय मिलता है, और फिर उसके बाद फिजिकल में 30 से 35 दिन 25 दिन का समय मिलता है। तो बिल्कुल 8 से 9 महीने के अंदर में ये सब कुछ अपना बहाली फाइनल करवा लेती है आयोग, तो क्विकेस्ट आयोग है। तो आप लोग अगर इन सब के लिए आशान्वित हैं तो बिल्कुल आशान्वित रहिए। अब आपको बहालियां खूब सारी दिखने वाली हैं क्योंकि 2025 में है चुनाव, और उससे पहले सरकार चाहती है हमारे पास जितनी भी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो सब दे के छात्रों को हम खुश करें, क्योंकि वोट बैंक हम छात्र ही हैं इनके, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए, तैयारी नहीं कर रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, तैयारी स्टार्ट करिए क्योंकि बहाली कभी भी अनाउंस हो सकती है। जय हिंद।